एक ऐसी फसल के बारे में आज आपको बताऊंगा जिसे केवल आप हरे पत्ते समझते हैं, लेकिन वो फसल ऐसी है जिससे तेल बनता है। वो फसल ऐसी है जिससे दवाइयां बनती है। वो फसल ऐसी है जिससे आपके बहुत अच्छे और महंगे वाले टूथपेस्ट बनते हैं। वो फसल ऐसी है कि जब भी आपका गला खराब हो तो आप उसकी एड टेलीविजन पे देखते हैं। एक गोली लीजिए, खिचखिच दूर कीजिए। अब आप कमेंट में ये बताइए कि मैं कौन सी फसल की बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित भोबिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी इंडिया। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बहुत ही क्लियर कट तरीके से ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है पुदीना, जिसे आप लोग मिंट कहते हैं। लेकिन इस मिंट के अंदर केवल आप अगर ये सोचें कि बाजार से 20 रुपए की जो या 10 रुपए की जो गुट्टी मिलती है, थोड़ा सा ये पुदीना मिलता है, यही आपके काम का है, तो ऐसा नहीं है। ये है कैश क्रॉप के रूप में कि एक किसान ने उसे काटा, आपके पास लाया और आपने उस गुट्टी को खरीद लिया सब्जी मंडी से। ये है कैश क्रॉप। लेकिन दूसरा है प्रोसेसिंग क्रॉप, यानी उसी पुदीने को हम प्रोसेस भी करते हैं और जब प्रोसेस करते हैं तब उससे बहुत मोटी इनकम आती है। तो आज हम उसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप पुदीने के बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इसे लगाना कब होता है। देखिए, इसको अक्टूबर नवंबर में वो लोग लगाते हैं जिन्हें अच्छे दाम पे यानी 200-250 रुपए किलो तक इसे बाजार में बेचना होता है, क्योंकि उस वक्त बहुत कम ये बाजार में होता है। अक्टूबर नवंबर में ऐसा है कि अक्टूबर में लगा लिया तो नवंबर में ये बाजार में बहुत महंगे रेट पे बिक जाता है। अगर आप इसे फरवरी में लगाएंगे तो भी ये उग जाएगा। कुल मिला के इसके टेम्परेचर की कहानी ये होती है कि ज्यादा ठंड पड़े तब ये इसके पत्तियां जल जाती हैं। जैसे इसे 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का तापमान मिलता है, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। हाँ, इसे पानी बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये 90 दिन के अंदर बहुत अच्छे से बेचने लायक हो जाता है। तो आप इसकी छोटी छोटी गुट्टी काट के भी अगर बाजार में सब्जी मंडी में बेचेंगे तो गोलगप्पे वाले, दही बल्ले वाले, चाट पापड़ी वाले और जो लोग होटल्स हैं उन सब के अंदर इसकी बहुत अच्छी खपत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेली का डेली आपके पास पैसा आएगा और वो पैसा भी आप ये समझ लीजिए लगभग 1.5-2 लाख रुपए आप आराम से कमा लेंगे 1 एकड़ से। अब बात करते हैं इसके ऑयल की। तो ऑयल का खेल ये होता है कि आपको क्या करना है, इसे काटना है। सुबह काट लिया, पूरे दिन छोड़ लिया, शाम को इसको क्या करना है, बॉयलर के अंदर डाल दीजिए। बॉयलर के नीचे आग लगा दीजिए। बॉयलर को आप समझ रहे होंगे कि नीचे पानी होता है, ऊपर एक जाल लगता है, जाल के ऊपर पुदीना डलेगा और ऊपर से एकदम टाइट सील पैक उसे कर दिया जाएगा। जब उसके अंदर आग लगेगी तो वो स्टीम बनने के बाद उस स्टीम को बाहर निकालेगा। उस स्टीम के अंदर पानी होगा और दूसरा तेल होगा। फिर सेपरेटर जो होता है उससे तेल को अलग कर लिया जाता है और इसका तेल बहुत महंगा बिकता है। इसके तेल की एक्सपोर्ट के अंदर भी बहुत डिमांड होती है। इसका तेल ऐसी चीज है कि आप ये समझ लीजिए, जो लोग निकालते हैं ना वो कहते हैं कि हम बेडरूम में रखते हैं। बेडरूम में इसलिए रखते हैं कि चोरी ना हो जाए, क्योंकि इसके व्यापारी हर जगह घूम रहे हैं। बेशुमार डिमांड होती है इसकी। बस इस फसल के अंदर एक ही खास बात है कि जब इसे लगानी होती है ना, उस वक्त अपने को अच्छी खासी लेबर की आवश्यकता पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है क्योंकि इसकी जड़ें हैं, उनको लगाना पड़ता है। तुरंत लगाने के बाद पानी देना पड़ता है और फिर इसको लगातार पानी की आवश्यकता होती है। बढ़ जाता है तब इसको काटने के लिए आजकल बहुत सारी मशीनें हैं, तो उनसे कट जाता है। कोई भी घास काटने वाली मशीन से भी ये इकट्ठा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप इसको इसका तेल निकालना है। और अगर आपको इसे कैश क्रॉप के रूप में बेचना है तो आपको इसे हाथ से काट के गुट्टी बनानी होगी और उसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है। आपकी ये मान लीजिए 50 पैसे गुट्टी का खर्चा मुश्किल से पड़ता है और 10 रुपए की आराम से कम रेट में भी जो पुदीने की गुट्टी होती है वो बिक जाती है। आज के वक्त में आज बाजार जाएंगे तो आपको 20 रुपए से कम पुदीने की गुट्टी नहीं मिलेगी। बीमारी इसके अंदर कोई आती नहीं। हाँ, कई बार इसके अंदर हरी सुंडी की दिक्कत आती है, लेकिन वो एक सीजन में बहुत बीच में सी आती है और उसके ऊपर एक स्प्रे आप कर दोगे किसी भी इंसेक्टिसाइड की तो वो खत्म हो जाएगी। हालांकि उसकी भी जरूरत इसमें ज्यादा पड़ती नहीं, क्योंकि ये खुद जो है एक औषधीय पौधा है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी को भी खेती करनी है तो आप, मैं कहता हूं पुदीना अगर आप ट्रायल बेस पे उगाना चाहें
तो अब भी उगा सकते हैं, क्योंकि इस बार अप्रैल आ गया लेकिन मौसम ठंडा है, उतना तेज धूप नहीं आया कि जो उसे उगने भी ना दे। और अगर ये ठंड के मौसम में जल भी जाएगा, आपने इस साल उगा लिया, जब तक हार्वेस्ट हो रहा है हार्वेस्ट करो, जल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप टेम्परेचर सेट होगा तब उग जाएगा, बस लगातार पानी देते रहिए इसको। खैर, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।